जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, 14 जुलाई बहुत गौरवपूर्ण हमारा दिन रहा और ये भारत के लिए सबसे गौरवशाली दिन था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस दिन की जो गरिमा है वो यहाँ देखने से, जैसे कि मैंने थंबनेल पे दिखा रखा है, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी इस दिन, यानी कि 14 जुलाई 2023 के 2:35 पे। ठीक है, बहुत शानदार लॉन्चिंग रही थी। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़ाम में बनने वाले सभी क्वेश्चन को देखेंगे कि कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी पॉइंटों पर नज़र डालेंगे, लेकर चंद्रयान फर्स्ट से लेकर थर्ड तक। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट की लॉन्चिंग कब हुई, क्या उसका मिशन था, कब तक ये रहा और इसने क्या क्या चीज़ें हमें भेजी। चंद्रयान 2 किस तरीके से लॉन्च किया गया था, आखिर क्या दिक्कतें सामने आई। ठीक है, उन दिक्कतों को हमने जो चंद्रयान 3 है उसमें उस दिक्कतों को हटाया है, जिससे कि अब वो दिक्कतें सामने नहीं आएंगी। ठीक है, ऐसा क्या है क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत भी प्रयास कर रहा है, दूसरे देशों ने भी प्रयास किया था, हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। ऐसा क्या है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई भी आज तक देश लैंडिंग नहीं कर पाया है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। ठीक है, भारत ने ये अपना तीसरा कदम बढ़ाया है वो उधर के लिए। ठीक है, और उम्मीद है कि हम इस बार सफल होंगे। ठीक है, 100% सफल होंगे, क्योंकि जो हमारे चंद्रयान 2 में कमियां रही थी उन कमियों को दूर करके अपडेट किया गया है चंद्रयान 3 को। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके बारी बारी से देखेंगे और जहाँ जहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वहाँ वहाँ हम पॉइंटों को देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई दूसरी वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो में सब कुछ आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं चंद्रयान फर्स्ट की। चंद्रयान फर्स्ट ये बोध तारीख थी 22 अक्टूबर 2008, जो कि चंद्रयान फर्स्ट की लॉन्चिंग हुई थी। ठीक है, हालांकि इससे पहले 2003 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा औपचारिक रूप से चंद्रयान मिशन की ओर घोषणा की गई थी कि हम चंद्रयान की ओर हम अपना कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि जो चंद्रयान के मिशन हैं वो हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग होती है सतीश धवन केंद्र यानी श्रीहरिकोटा, जहाँ से हमारे जो चंद्रयान 3 है वहाँ लॉन्चिंग हुई है, वही जगह है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य था वो ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन से क्या समझते हैं? ऑर्बिटर मिशन का मतलब है दोस्तों कि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, सॉरी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा के और चंद्रमा तक पहुंचेगा, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, हालांकि इससे संपर्क किया था, लेकिन इसने जो हमें उपलब्धता दी वो दी वहाँ के जल की। ठीक है, कि चंद्रमा पर भी जल की उपलब्धता है। ठीक, इसका जो लॉन्च करने वाला व्हीकल था वो था PSLV C11। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, और जो चंद्रयान 3 है उसको GSLV द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, ये देखिए, ये इस तरीके से ये हमारे व्हीकल होता है और ये पूरा सिस्टम है। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं? एक्सरे पेलोड, स्टार सेंसर, ठीक है, और इमेजिंग पेलोड, सोलर पैनल, ठीक है, और डाटा ट्रांसमिशन एंटीना होता है, फ्यूल टैंक होता है। ठीक, इस तरीके से इसकी बनावट होती है। अब देखिए चंद्रयान 2 साल 19 में जाके, यानी कि 22 जुलाई, उस समय हम भी देख रहे थे इसकी लॉन्चिंग को। मैं कश्मीर में था तो कश्मीर में लाइव इसको देख रहा था। ठीक है, ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था किसके द्वारा? GSLV। ठीक है, GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, मार्क 3 MI। ठीक, इसका वजन था 3850 kg। ठीक, इसमें लगभग 900 प्लस करोड़ रुपए की लागत आई थी। 900 प्लस करोड़ रुपए की लागत आई थी इसको लॉन्च करने के और बनाने में। ठीक है, मिशन इसका था, इसमें मिशन शामिल किया गया था। ऑर्बिटर तो था ही, यानी कि चारों ओर चक्कर लगाने वाला, उसके साथ साथ लैंडर था, लैंडर जिसका नाम था विक्रम, एग्जाम में पूछा भी गया है ये। ठीक, उसके बाद में रोवर था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, क्या नाम था?
प्रज्ञान, प्रज्ञान, ठीक है। इसका जो ऑर्बिटर है वो आज भी वहां मौजूद है और ठीक ठाक हालत में है, चक्कर लगा रहा है। तो हमने चंद्रयान 3 में क्या किया है कि ऑर्बिटर को न ले जाकर हम चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले, ठीक है, 2 किलोमीटर पहले ही ये स्पीड बढ़ने से कारण क्या हुआ, इसका क्रैश हो गया था, ठीक है। और वो दिन हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा था, बहुत ज़्यादा दुख महसूस हुआ था कि हमने इतनी मेहनत की और वहाँ तक पहुँचाया, 2 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर, यानी कि थोड़ी सी ही दूर, वहाँ स्पीड बढ़ने से क्रैश हो गया, ठीक है। उस कमी को हम दूर करेंगे और चंद्रयान 3 में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये इस तरीके से चंद्रयान 2 था, ठीक, ये पूरा डायग्राम था, ठीक। उसके बाद में देखिए ये आ गया हमारा चंद्रयान 3, LVM-3, ठीक है, मार्क 4 चंद्रयान 3। ये वो तारीख है, यानी कि 14 जुलाई फ्राइडे, शुक्रवार, 1435 आवर्स, यानी कि 14:35 पे इसकी लॉन्चिंग होती है, वो भी सक्सेसफुली, ठीक है। सतीश धवन जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट किया था लॉन्च, वहीं से श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। इसमें लागत आती है, वो आती है 615। आप बोलेंगे कि इसमें बहुत कम लागत क्यों है, उसमें तो 900 प्लस बताई थी, 950 के आसपास में, ठीक है। लेकिन इसमें 615 करोड़ रुपए क्यों है, क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटर है वो हम साथ नहीं भेज रहे थे, ठीक है। इसको ऑर्बिटर को साथ नहीं भेजा गया है। ऑर्बिटर की लगभग 300 करोड़ की जो लागत है वो हमारी बचत में आई है, ठीक है। ये वो लागत है जिसमें एक अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आदि पुरुष फिल्म आई थी, उससे भी कम लागत में ये हमारा गौरवशाली भारत का चंद्रयान, जो कि हमारे लिए एक गौरव की बात है, वो बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसका वजन था 3900 kg, ठीक। ये LVM-3M4 रॉकेट, यानी कि जो रॉकेट था उसका जो वजन ले जाने का जो क्षमता है वो 642 टन, ठीक है। अब इसको देखना है कि इसका जो वहाँ पे चंद्रमा पे जो साउथ पोल है वहाँ पर लैंडिंग होगी 23 से लेकर 24 अगस्त, ठीक है। ये वो दिन होगा हमारे लिए अगर सफल हो जाता है, और उम्मीद है कि 99.99% ये सफल होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव के साथ में भेजा गया है, और जो फ्यूल की कमी थी तो फ्यूल भी ज़्यादा भेजा गया है, और जो लैंडिंग वाले जो स्थान था उसका भी विस्तार किया गया है, और जो इसके पैर थे उसका भी इसमें मजबूती लाई गई है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं, ठीक। ये 24 और 23 अगस्त सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, ठीक है। कहाँ पे, साउथ पोल पे, ठीक है, चंद्रमा के साउथ पोल पर, जो कि आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया है, देखिए, ठीक है। इस तरीके से अगर ये सफल हो जाता है तो क्या होगा, भारत के लिए कौन से गौरव मिलेंगे, ठीक है। भारत पहला देश बन जाएगा, विश्व का पहला देश, दोस्तों, विश्व का पहला देश, ठीक है। ये वही भारत है, और इसी के साथ साथ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, यदि आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो इसको समझ लीजिए कि भारत भी उसी दिन आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान भी उसी दिन आज़ाद हुआ था। आज भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ पहुँच रहा है, और आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान वहीं की वहीं धरा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा गलत कामों में अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा है, और भारत अच्छे कामों के लिए, दोस्तों, अपने लोगों को, अपने वैज्ञानिकों को, अपने डॉक्टरों को, अपने सभी पूरी जनता को मोटिवेट करता है, ठीक है। यही कारण है कि आज भारत का पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है, हर तरफ से, हर अच्छाई में, ठीक है। तो ये फर्स्ट देश बन जाएगा। हालांकि इसमें प्रयास किए गए थे यूएसए द्वारा, रसिया द्वारा और चाइना द्वारा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे, ठीक है। भारत पहला और विश्व का सबसे सस्ता जो मिशन है वो होगा चंद्रयान 3, सबसे सस्ता मिशन होगा, ठीक है।
नासा जो भेजती है वो बहुत ज़्यादा लागत में भेजती है, लेकिन इसरो ने क्या काम किया है, इसरो ने सबसे सस्ते में भेजा है यहाँ पे, ठीक है। आखिर कठिन क्यों है साउथ पोल पर लैंडिंग करना, कठिन क्यों है? इसके 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है दोस्तों, सूर्य की किरणें वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती, जिससे कि वहाँ पर प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, क्रेटर बहुत होते हैं। अब क्रेटर से क्या समझते हैं? क्रेटर ऐसे होते हैं जो ज्वालामुखी के द्वारा गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हाँ, गड्ढे, ठीक है। जैसे क्रेटर झील है यहाँ पर, लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है। तो उसी तरीके, उसी को बोलते हैं क्रेटर, ठीक। दूसरा, यहाँ का तापमान बहुत डाउन है, यानी कि -230 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इसीलिए यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाती और कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आगे चलेंगे कि इसमें जो मॉड्यूल हैं वो किस तरीके से हैं। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, ठीक है। आगे उसको चित्र द्वारा भी देखेंगे। मॉड्यूल नंबर 1, इसमें प्रणोदक मॉड्यूल है, ठीक है। दूसरा, लैंडर मॉड्यूल है, और तीसरा है रोवर मॉड्यूल। ऑर्बिटर मॉड्यूल को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान का ऑर्बिटर है वो ठीक ठाक हालत में है। अब हम उसी को ही इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहाँ से बनेंगे कि कितने मॉड्यूल में भेजा गया, तो आपका होगा आंसर 3। क्वेश्चन आएगा कि क्या इस बार ऑर्बिटर भेजा गया था, तो आपका आंसर आएगा जी नहीं, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो कि चंद्रमा पे मिशन को सफल बनाने के लिए प्रयास किए गए थे, ठीक है। तो यूएसए, रसिया और चाइना ने प्रयास किए गए थे, हालांकि ये सफल नहीं हो पाए, ठीक है। अगर भारत सफल हो जाता है तो ये फर्स्ट देश बन जाएगा, ठीक है, फर्स्ट देश बन जाएगा। और जो दिक्कतें हैं, अगर क्वेश्चन में आता है कि वहाँ पर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग क्यों नहीं की होती, तो आपके 3 कारण हैं, ठीक है। हो सकता है कथन और कारण के रूप में आपको देखने को मिल जाए। तो सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। धरती से, यानी कि भारत के जो इसरो है वहाँ से लेकर चंद्रमा तक का सफ़र, जो हमारे चंद्रयान 3 है उसका सफ़र कैसे होता है। देखिए, ये रहता है 3 स्टेजों में। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3, जो कि अगले पेज पर है, ठीक है। सबसे पहले स्टेज 1 में जो S-200, यानी कि हमारा स्टेज 1 होगी, जो कि इस तरीके से हमारा कुछ होता है, ठीक है। ये जो 2 बूस्टर हैं, ये इनका नाम दिया गया है S-200, ठीक है। S-200 2 बूस्टर होते हैं। इसमें गति कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें जितना ईंधन होगा, सॉलिड ईंधन होता है, ठीक है। कैसा ध्यान रखना है, सॉलिड ईंधन होता है, जिसमें जितना ईंधन होगा गति उतनी ही पकड़ेगा, ठीक है। इसको कंट्रोल करने की कोई भी इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जब सेकंड नंबर पे आएगा, जब ये अपनी गति को आगे बढ़ा के इसको, और ये इससे अलग हो जाएंगे, ठीक है, तब आएगा इसका नंबर, ठीक है। इसका नाम दिया गया है L110, ध्यान रखना है, L110, ठीक है। इसमें विकास इंजन भी लगा रहता है, इसमें गति कंट्रोल करने की क्षमता रहती है, ठीक है। अब जब लास्ट स्टेज पर पहुंचेगा तो उसका नाम दिया गया है C-25। अभी चित्र द्वारा भी हम देखेंगे, ठीक है। यहां पर समझ लीजिए, इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगे रहते हैं, जिसमें लिक्विड इनर रहता है, ठीक है। हालांकि इसमें भी लिक्विड इनर रहता है, इसमें, ठीक है, इसमें सॉलिड इनर रहता है, और दूसरी स्टेज वाले में, यानी कि L110 में लिक्विड ईंधन रहता है। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक। लिक्विड ईंधन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। उसके बाद में आपका चंद्रयान मॉड्यूल पहुंच जाता है, जिसमें लैंडर और रोवर, ऑर्बिटर नहीं है इस बार, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑर्बिटर नहीं है इस बार। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ से जो हमारा S-200 है स्टार्ट होता है, ठीक है, बूस्टर जिसे बोलते हैं, ठीक। इसमें सॉलिड ईंधन रहता है। जब ये पहुंचता है यहाँ से आग लग के यहाँ पहुंचता है, और ये देखिए यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, 2:35:17 पर ये स्टार्ट हुआ था। उसके 2 मिनट के बाद, लगभग 2 मिनट के बाद में ये क्या करता है, अलग हो जाता है। दोनों बूस्टर जो हैं वो अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद में, अलग होने के बाद में,
ये कुछ समय के बाद, कुछ सेकंड के बाद में, यानी कि लगभग 300 कुछ सेकंड के बाद में यहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में ये अपना काम करना स्टार्ट करता है, और जब काम करने के बाद में जब ये काम करना बंद करता है, ठीक है, तो यही वो घड़ी है कि जहाँ हमारी धड़कनें तेज हो जाती है कि हमारी जो लॉन्चिंग है वो किस तरीके से हो रही है, ठीक है। ये आपका L0 वो अलग हो जाता है किससे, C25 इग्निशन से, ठीक है। C25 से अलग हो जाता है जब ये काम करना बंद करता है, यहाँ पर काम करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर काम करना ये बंद करता है। फिर उसके बाद में इसकी बारी आती है, ये अपना काम करता हुआ आगे चला जाता है, ठीक है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट सेपरेशन, ठीक। और ये 2:51 और यहाँ पर ये सक्सेसफुली ये अलग हो गया, यानी कि लॉन्चिंग इसकी सक्सेसफुली हो गई, ठीक है। ये टाइम है, यानी कि 2:51 यानी कि शुक्रवार दिन 14 जुलाई को, ठीक है। ये टाइम आपको याद रखना है, हो सकता है ये टाइम भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। और बाकी देखते हैं आगे। ये देखिए, ये हमारा C25 अलग हो रहा है, ठीक है। C25 अलग हो रहा है किससे, L110 से, ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए लॉन्चिंग टाइम देखिए क्या रहा था हमारा, 14 जुलाई 2:35 पे, ठीक है। उसके जस्ट 2 मिनट के बाद में S200, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद में जब ये अलग हो जाता है, अलग होने के बाद में ये L110 स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके 306 सेकंड के बाद में, 306 सेकंड के बाद में, यानी कि लगभग 5 मिनट के बाद में ये L110 C25 से अलग हो जाता है, ठीक, 25 से अलग हो जाता है। फिर C25 स्टार्ट हो जाता है और 954 सेकंड के बाद में ये C25 बंद हो जाता है, ठीक। उसके बाद में ये अलग हो जाता है और सफलतापूर्वक इसकी जो लॉन्चिंग होती है वो GTO, ठीक है, कक्ष 1 में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। ये था हमारा चंद्रयान 3 मिशन, और हमें अब इंतजार रहेगा 23 और 24 अगस्त को, जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और उम्मीद है हम 99.99% हम सफल होंगे। और यदि सफल हो जाता है भारत, तो भारत विश्व का ऐसा पहला देश होगा जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं कि इसमें अपडेट क्या क्या हुआ था, ठीक है, इसमें खास क्या क्या है। देखिए सबसे पहले प्रणोदक मॉड्यूल दिया गया था जो कि नेविगेशन में मदद करेगा, ठीक। इसके अलावा जो सोलर पैनल थे चंद्रयान 2 के, वो थोड़े छोटे थे, लेकिन इस बार क्या है, सोलर पैनल को हैवी किया गया है, यानी कि बड़ा किया गया है। दूसरा, फ्यूल इस बार हम ज़्यादा लेके जा रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ फ्यूल की भी कमी रही थी, जिसके कारण, और फ्यूल हम ज़्यादा क्यों ले जा रहे हैं इसका भी कारण है। मान ले जाए किसी वजह से जो साउथ पोल पर हम लैंडिंग करा रहे हैं, वहाँ पर अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाती है, किसी दूसरे पॉइंट पर हमें लैंडिंग करानी होती है, तो हम सफलतापूर्वक हम करा सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा के दूसरे पॉइंट पर हम सफलतापूर्वक फ्यूल में उसकी लैंडिंग करा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा फ्यूल लेके जा रहे हैं। दूसरा, अपडेटेड सॉफ्टवेयर, जो पिछली बार की कमियां रही थी उनको अपडेट करके, यानी कि और ज़्यादा अपडेट करके सॉफ्टवेयर भेजा गया है, ठीक है। जो लैंडिंग लेग्स हैं, जो पैर हैं, ठीक है, जिसमें लैंडिंग होगी, ठीक, वो टांगों को क्या हुआ है, मजबूत किया गया है, जिससे कि सॉफ्ट लैंडिंग में उसका वजन है, उसका भार है, वो सहन करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके अलावा जो लैंडिंग एरिया है उसका भी विस्तार किया गया है, ठीक है। पहले कितना एरिया था, अब बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये थी खास वजह जो कि हमारे चंद्रयान 3 को खास बनाती हैं, और उसके जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसकी जो परसेंटेज है सफलता की, वो अधिक बना देती है, ठीक है। अब इंतजार रहेगा कि 23 और 24 अगस्त, ठीक है, यदि ये सफल हो जाता है तो
विश्व का नंबर 1 देश हो जाएगा जिसने चंद्रमा पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको ये जानकारी 1 या 2 दिन के बाद में मिल रही है। ठीक है, तो मेरी कुछ मजबूरी थी जिससे कि मैं तुरंत आपको जानकारी नहीं दे पाया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यहाँ इस वीडियो के बाद में आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में हमने जहाँ जहाँ से पॉइंट बन सकते थे एग्ज़ाम में, वहाँ वहाँ कवर किया है। ठीक है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे क्योंकि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 पुरानी बात हो गई। ठीक, तो अपडेट है वो चंद्रयान 3 से मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन पहला क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाए कि जिसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो आपको 2003 लगाना है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय पीएम में प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक, यानी कि प्रधानमंत्री थे। ठीक, तो ये पूरा का पूरा चंद्रयान 3 है। तो कमेंट्स करके बताइए कि कैसा वीडियो लगा आपको और क्या क्या जानकारी आपको मिल पाई। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।